देखिए जरा, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। स्क्रीन इज अवेलेबल भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। आगे आगे सर। हमें एक्सरसाइज 7.2 करनी थी आगे से, है ना? हाँ जी सर। ये थर्ड क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन यस शायद सर, कर। थर्ड क्वेश्चन। पढ़िए जरा। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to the equal sides। यानी कि AB इक्वल टू AC आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो क्या गिवन है देखिए जरा ध्यान से। BE and CF are altitudes। ओके, और क्या गिवन है? AC इज इक्वल टू BC। ठीक है भाई, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव जो एल्टीट्यूड्स की लेंथ है वो इक्वल है बेटे, B को CF के बराबर दिखाना है। इज दैट ओके बेटा? यही दिखाना है। तो हम क्या करेंगे जरा आराम से समझना। अब यार देखो, BE और CF कौन कौन सी ट्रायंगल्स में आ रहे हैं जरा नोट करिएगा, प्लीज टेल मी। कैन आई टेक द ट्रायंगल ABE? एक तो ये ट्रायंगल ले ली, इज दैट ओके? और एक ट्रायंगल मैंने क्या ले ली? AF एंड C। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो हमारा काम हो जाएगा। रीजन बता रहा हूं ये दोनों ट्रायंगल लेने का, क्योंकि एक तो मैं AC इक्वल टू BC वाला फैक्ट भी यूज कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग इट? सॉरी, AC इक्वल टू AB है, मैंने BC लिख दिया है, AB। देखिएगा, सो कंसीडर ट्रायंगल AEB। मार्क कर रहा हूं अलग अलग कलर से इनके वर्टिसेस। ये A, ये E और ये B। नजर आ रही बेटा ट्रायंगल? प्लीज टेल मी, आई एम ऑडिबल बेटा? यस सर। यस सर। ओके, ट्रायंगल नजर आ गई? अगर मैं इसको चलो रेड कलर से मार्क कर देता हूं, ये वाली ट्रायंगल अलग से नजर आ रही है वाली ट्रायंगल अब आपको? यस सर। अगर और दूसरी ट्रायंगल हम क्या लेंगे? एन ट्रायंगल AFC। सर CAFC। ये थोड़ा उसी हिसाब से लिखना, जरा ध्यान से देखना। एक तो A ले लिया पॉइंट, एक F ले लिया और एक C ले लिया, ये 2 ट्रायंगल ले ली। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है दोनों में, कॉमन एंगल है, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये एल्टीट्यूड है, तो एंगल AEB is same as angle AFC। Why? Because both are 90 degree। altitude है ना? Please tell me। यस सर। ओके, और AB इक्वल टू AC गिवन है, तो क्या आ गया? ट्रायंगल। हाँ बोलो सर जो 90 डिग्री वाला फिर समझाना, 90 डिग्री वाला जो आपने एल्टीट्यूड वाला बताया था अभी। यार, एक बात, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर लेंथ ही तो होती है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है। ये AF AE और CF क्या है? आपके एल्टीट्यूड्स हैं, तो ये परपेंडिकुलर है बेटा, 90 डिग्री के एंगल है। ओके सर। ओके, so therefore triangle AEB is congruent to triangle AFC। तो अब can I say that therefore by CPCT I can say that
the length of the altitudes will be equal. Is that okay? Yes, sir. So please take the screenshot of this solution. अच्छा, किस क्राइटेरिया से हुआ है ये? Sir, angle side. एंगल साइड से. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Sir, taken. अगला क्वेश्चन देखिएगा. सर हाँ, तो बोलो. हमने टेस्ट लिया था 20 मार्क्स वाला, उसका रिजल्ट कब मिलेगा? उसका रिजल्ट भी दे देते हूँ, कोई बात नहीं. पहले इसकी तो बात कर रहे हैं यार, क्वेश्चन तो सोल्व करने दे. देखो जरा ध्यान से. ABC is a triangle in which altitudes B and CF to the sides AC and AB are equal. मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है. Show that the triangle ABE and triangle ACF are congruent. हाँ जी. Are you getting it? In which the altitude, यहाँ पे altitudes equal दे दिए हैं. ध्यान से देखिएगा. और फिर इसने कहा है AB equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. ये भी हमें प्रूव करना है. आराम से समझिएगा, ये बाय CPCT से हो जाएगा. देखिएगा आराम से. व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, पहले वो समझ लीजिए भाई. BE इज इक्वल टू CF. ट्रायंगल मार्क कर रहा हूं भाई मैं, पहले वही ट्रायंगल से सारी ये ABE जो पिछली इसमें थी A B और E मार्क हो गई ट्रायंगल. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रूफ देख लीजिएगा बेटा. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, एक तो वही सेम चीज एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है दोनों में. क्लियर है बेटा. और दूसरी चीज एंगल Yes, sir. एंगल AEB is equal to angle AFC. Both are 90 degree. And BE is equal to CF. ये given है. तो can I say that this will imply triangle ABE is congruent to triangle ACF. What is the criteria? Angle Sir, side. angle side. This will imply AB is equal to AC by CPCT. कह सकता हूँ अब. तो this will imply triangle. Yes, sir. This will imply triangle ABC is isosceles triangle. समझ में आ गया भाई सबको. तो प्लीज Yes, sir. take the screenshot Yes, sir. take the screenshot of it. टेकन. Yes, sir. Yes. आराम से देख लीजिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 5. Triangle ABC and DBC are isosceles triangle on the same base BC. ये आपकी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स दे रखी है ABC एंड DBC. ये सेम बेस है इनका और दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सी द फिगर. आइसोसेलेस यानी कि यहाँ AB किसके बराबर दे रखा है? AC के. और यहाँ BD इज इक्वल टू CD ये दे रखा है इक्वल. हमें क्या दिखाना है कि एंगल ABD यानी कि दिस होल एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD इस पूरे एंगल के बराबर है. अगर मान लो मुझे ये दिखाना तो व्हाट आई विल डू, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो भाई प्लीज टेल मी.
हाँ जी, consider the triangle. What I will consider, let us consider the triangle A. यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक मिनट देखिएगा जरा ध्यान से. A, B, C and A. What I am doing here, let us join this A to D, this part. A को D से ज्वाइन कर दिया. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Join A to D. ये हमने कर दिया. अब जरा आराम से देखना. What I will do here, अगर मैं ट्रायंगल ये ले लूं, कंसिडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. वैसे ये ना A से D मेरे ख्याल से ज्वाइंट है, मुझे जहां तक लगता है. ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, जरा ध्यान से देखिएगा. अब आराम से देख लीजिएगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, दोनों ट्रायंगल्स में AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड है. प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes, Yes, sir. sir. और एक और चीज देखिएगा. Sir, AD equal to AD कैसे है? कॉमन साइड नहीं है क्या दोनों ट्रायंगल में? हमने ट्रायंगल कौन सी ली है? ABD, ये वाली ट्रायंगल ली है. और ACD कौन सी ट्रायंगल, इसको देखो जरा ध्यान से, दोनों में कॉमन साइड है. अब इसके बाद बताइएगा, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंड BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है. क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है ना, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? Yes, sir. क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है. AB इक्वल टू AC भी गिवन है, और BD इज इक्वल टू CD भी गिवन है. ये सब गिवन है. तो दिस विल इम्प्लाई triangle ABD is congruent to triangle ACD. What is the criteria? Side, side, Sir, side. side, side, side. So by CPCT angle will be equal or not? Yes, sir. By CPCT angle ABD is equal to angle ACD. So that proved it. Please take the screenshot of it. Taken? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए next. Yes, sir. Sir, 1 minute, please. जल्दी लो. Sir, हो गया. नेक्स्ट देखिएगा. यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. पहले देखिए, ट्रायंगल ABC is isosceles triangle where AB is equal to AC. AB is equal to AC. ट्रायंगल ABC नजर आ रही है इस फिगर में. देखिएगा 7.34 फिगर आपकी इसमें स्क्रीन पे अवेलेबल है. यहाँ AB इज इक्वल टू AC है, दिख रहा है? Yes, sir. अब आराम से समझिएगा प्लीज. साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया गया दैट मीट्स एट D सच दैट यहाँ क्या है, AD इज इक्वल टू AB. AD जो है वो AB के बराबर है. कहता है शो दैट एंगल BCD यानी दिस एंगल इज अ राइट एंगल. ये दिखाना हमें. इज दैट ओके? तो गिवन क्या है पहले वो देख लीजिएगा प्लीज. AB इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AB, ये गिवन. इज दैट ओके? टू शो एंगल BCD is 90 degree.
ये दिखाना है भाई, आराम से समझ Yes, लीजिए। sir. नाउ प्रूफ, कंसिडर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, आराम से देखिएगा, AB इज इक्वल टू AC दे रखा है, प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये भी दे रखा है AB इज इक्वल टू AD भी दे रखा है। अब आराम से बात समझना, अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मैं दिस विल इंप्लाई AC इज इक्वल टू AD हो जाएगा, Yes, sir. यानी ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई और इधर ये इक्वल हो गया। तो अब एक बात बताइएगा, अब एक और AB इक्वल टू AC आ गया एंड AC इक्वल टू AD आ गया, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब एक बात समझिएगा, फिगर देख लीजिएगा प्लीज, फिगर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कैन आई से दैट, क्योंकि AB सिंस AB इक्वल टू AC, कैन आई क्लेम दैट ये जो एंगल B है इधर वाला ट्रायंगल ABC में, और ये एंगल C जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, इज दैट ओके? रीजन समझ में आ रहा है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स Yes, sir. opposite to equal sides are equal. Okay. Similarly, in triangle ACD, उसमें हमने क्या प्रूव किया है, आराम से देखिएगा, AC इज इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD है ना? Yes, sir. तो अब ये दो इक्वल साइड होगी, तो कैन आई से दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, प्लीज। Yes, sir. रीजन इज सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इज दैट Sir, ओके? opposite angles. यहां तक कोई, Angles are opposite. इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, No, sir. एक काम करिए, नाउ कंसिडर होल ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD हम क्या जानते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है भाई? 180 डिग्री। Sir, 180 degree. कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. अब एक काम करिएगा प्लीज आराम से, दिस विल इंप्लाई एंगल B प्लस एंगल C को मैं दो एंगल्स में ब्रेक कर सकता हूं, प्लीज आराम से समझिएगा कि उसका रीजनिंग, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसको हम कैसे ब्रेक कर लेंगे? एंगल, आराम से समझ लीजिएगा, एंगल BCA प्लस, ध्यान से देख लीजिएगा, एंड प्लस Angle एंगल ACD. DCA जो भी है, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक? प्लीज टेल मी। No, sir. ओके, अब मुझे एक चीज बताइएगा आराम से, यहां तक ये चीज तो हमारे पास आ गई, अब फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, एंगल हमने आगे ऊपर प्रूव किया हुआ, एंगल ACB किसके बराबर है? प्रूव किया है भाई, एंगल ABC के बराबर है, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. एंगल ACB कौन सा है ये एंगल? ACB, दिस एंगल किसके बराबर है ये एंगल? AB, Sir, ABC तक. ठीक बात है ना? ठीक है, और एंगल ADC किसके बराबर प्रूव किया था? Sir, ACD. ACD। तो एक काम कीजिएगा, ये जो एंगल हमारे पास अगर आप देखें, एंगल ABC क्या है पूरा? इट इज सेम एज होल एंगल B नहीं है क्या ये? प्लीज टेल मी। एंगल ABC इज अ Yes, होल, sir. ओके प्लीज। नाउ एंगल एंगल ADC क्या है? दिस इज होल एंगल D, प्लीज टेल मी। Yes. दिस इज होल एज एंगल D और नॉट? प्लीज टेल मी।
Yes, sir. Sir, have. है। चलो, अगर इस बात को तुम एग्री कर गए हो, ठीक है। नाउ अब एक काम कीजिएगा, सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। एंगल एबीसी की जगह हम क्या डालेंगे? एंगल एसी Sir, angle B. एसीबी नहीं, एंगल बी की जगह हमने ये पूरा एसीबी डाल दिया यहाँ पर। इज दैट ओके? और एंगल डी की Okay, जगह sir. एंगल डी की जगह हम क्या डाल देंगे? एंगल एसीडी। ध्यान से देख Sir, लेना। ACD. प्लस एंगल एसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात बताइए, एंगल एसी भी सेम एज एंगल बीसी है? जरा पढ़ के देखिए जरा। एंगल एसीबी इज सेम एज एंगल बी, Yes, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। प्लीज टेल मी, yes, ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीए। सर एक और बार दिखा दो। देख ले यार, एंगल जो मैं लिख रहा हूँ एबीसी लिख लो, चाहे उसको ये क्या नाम है एसीबी लिख लो, चाहे बीसीए, एक ही तो बात है। एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए एक ही तो ट्रायंगल में घूम रहे हैं, ठीक है। और एंगल डी सी ए और ए सी डी भी सेम है, जरा पढ़ लीजिए। एंगल ए सी डी या डी सी ए इज सेम। प्लीज टेल मी, yes, आई विल राइट दिस एज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी डी is equal to 180 degree. Now see, this will imply angle BCA plus angle ACD is equal to 90 degree. Is that okay? Please tell me. यस सर। अब मुझे रीड करके बताइएगा प्लीज। व्हाट इज एंगल BCA प्लस एंगल ACD? कितना आ जाएगा? पूरा एंगल पूरा बन गया एंगल। इट इज सेम एज एंगल BCD yes, sir. 90 degree. and that's what we want to prove. Please take the screenshot. अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? सर ले लिया। Yes, sir. ओके ले लिया सर। ओके, देखिए नेक्स्ट। अबे 2 क्वेश्चन करने, फटाफट करने, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए उसका 90 डिग्री। मैं फिगर बना रहा हूं। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए ये 90 डिग्री है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड द एंगल बी एज वेल एज एंगल सी। नाउ सी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 ना। ध्यान से देखिएगा, गिवन क्या है? एंगल ए 90 डिग्री है, ये गिवन है। क्लियर है? एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ये भी गिवन है। इज दैट ओके? अगर ए बी इक्वल टू Yes, sir. ए सी गिवन है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। प्लीज टेल मी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। Equal side. ये इक्वल हो गया। अब आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 degree. 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना दे रखा है? 90 डिग्री। और एंगल बी और सी 90. ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ले लो, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इज 45 डिग्री एंड विच इज सेम एज एंगल सी। इज दैट ओके? Yes, sir. सर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 7th क्वेश्चन का। सर ले लिया। लास्ट क्वेश्चन दे देखिए। 1 minute, sir. कहता है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। ये प्रूव करके दिखाते हैं, देखिएगा। कंसीडर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है भाई। Yes, sir. sir. इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, जरा ध्यान से देखना। एबीसी
is an equilateral triangle. आराम से समझना। अब एक बात आराम से समझना, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया तो ये इंप्लाई कर देगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। Yes, sir. और सिमिलरली अब यहां से देखना, अगर मैं ऐसा लिखता हूं बी सी इज इक्वल टू ए सी तो तब क्या आएगा? Sir, angle B is equal to angle A. एंगल बी इज इक्वल टू, Sir, sorry. हाँ. तो दिस विल इंप्लाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सारे इक्वल आ जाएंगे। Yes, sir. और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना आता है भाई? Sir, 180 degree. 60 each आ जाएंगे. तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस विल इंप्लाई एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री which is same as angle B and which is same as angle C. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Take the screenshot. तो that finishes your exercise. वह थर्ड एक्सरसाइज ट्राई कर लेना प्लीज, जो थर्ड एक्सरसाइज है बेटा वो ट्राई कर लेना। गॉट इट? मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन आप लोग भी एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है? Okay, sir. ओके बेटा, बाय एवरीवन। Bye. Sir, एक मिनट ये स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को. ले लो ले लो। Taken, sir. ओके ओके Thank you, sir. ओके बेटा।